भगवान से मांगे तो थोड़ा हट कर ले कि लेंगे तो आपसे ही लेंगे। आप जहां से भेजना पहले मुझे संकेत करना कि मैं ही आ रहा हूं। अगर दूसरे तो फिर हम नहीं लेंगे। निहाल हो जाओगे, निहाल, वस्तु भी मिलेगी। पक्की बात, अगर वो वस्तु दे दी तो साथ में वस्तु की सुरक्षा और साथ में आपको शुद्ध ज्ञान, ये भगवान से जिसको प्राप्त हुआ निहाल कर दिया है। पर भगवान से मांग तभी पूर्ति होती जब केवल भगवान से करे। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबर में पे धूर, फिर निहाल हो जाए। जैसे उदाहरण में झिड़क दिया सुरुचि जी ने कि तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, इस सिंहासन पर बैठे हुए महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने का यद्यप अधिकारी है, और उन्होंने अपनी रुचि के प्रतिकूल चेष्टा देखी ना, उनका नाम सुरुचि है। जा पहले नारायण का भजन करो, मर, और मर के मेरे गर्भ से प्रकट हो तब इसका अधिकारी होगा। वो अपनी मां के पास गए, बोले मां ऐसा भी माता ने कहा है। उनके आंसू आ गए कि बड़ी रानी तो हम ही है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर महाराज तो हमारा बिल्कुल आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नवीन तो बेटा माता ने ठीक कहा है, तुम्हें जो कुछ चाहिए भगवान नारायण से मांगो जाकर, हम तो किसी तरह तुम्हें नहीं दे पाएंगी, क्योंकि महाराज रानी के अधीन है और बड़ी रानी ये थी। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी भगवान हरि रक्षा करेंगे। बस निर्णय किया कि मुझे वो पद प्राप्त करना जो पिता क्या पितामह को भी न प्राप्त हो, और भगवान को प्राप्त हुआ। आज भी ऐसी अटल पदवी ध्रुव जी को प्राप्त है कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं। ऐसी भगवान से मांगे तो थोड़ा हट कर ले कि लेंगे तो आपसे ही लेंगे। आप जहां से भेजना पहले मुझे संकेत करना कि मैं ही आ रहा हूं। अगर दूसरे तो फिर हम नहीं लेंगे। निहाल हो जाओगे, निहाल, वस्तु भी मिलेगी। विभीषण जी जब लंका से चले थे ना, तो मन में आया था कि आज तो तू लात मार रहा है ना, और जिन भगवान का अपमान कर रहा मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं, तेरा सर्वनाश कराकर इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तो सर्वनाश बाद में हुआ, पहले सिंहासन का अधिकार भगवान ने दे दिया। जाते ही राम तिलक ते सा, तुरंत लाओ समुद्र का लंकाधिपति। भगवान का स्वभाव, यदि मांगोगे ना। फिर विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अविरल भक्ति दीजिए, ये तो वासना थी हट गई, उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही, हे कृपालु अब अपनी अनुपायनी भक्ति दो। बोले वो भी मिलेगी। जाओ, एक कल्प तक राज्य करो और मेरी भक्ति में मगन रहो, और शरीर पूरा कर हमारे साकेत धाम को आओ। ये भगवान की कृपालुता है। हम संकट निवृत्ति, धन की चाह, जो भी मांगे प्रभु से मांगे, थोड़ा छूट दे दे कि उचित होते देना, नहीं तो न देना। और अगर वो दे दिए तो वो भी वस्तु मिलेगी और भगवान का कृपा प्रसाद भी मिलेगा। मांगना तो भगवान से ही चाहिए, जहां मांगने से मांगना मिट जाता है। दानी तो एकमात्र श्री भगवान है, क्योंकि सबके अंदर कामना है। भला कामना की पूर्ति की चाह लिए जो है वो मेरी कामना की पूर्ति कैसे कर सकता है? तो पूर्ण काम भगवान है, उन्हीं से हमारी बात बनेगी। इजे ही दरबार दीन को आदर रीत, भगवान का नाम गरीब निवाज है। एक बार जिसने झोली फैला दी इनके सामने, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। वो ऐसे नहीं दिखाए कि यार गए तो कुछ मिला नहीं, पर उधर जब लौट के जाओगे तो निहाल हो जाओगे। भगवान का दरबार ऐसा है।